हेलो एंड वेलकम टू माइनक्राफ्ट, जिसमें मैं कोई आज सीरीज़ या फिर चैलेंज नहीं करूँगा, लेकिन आज मैं ये स्पीड रन करूँगा। फास्टेस्ट डायमंड कैसे पा सकता हूँ मैं कितनी जल्दी। तो मतलब मैं इसको रिपीट भी करूँगा कई बार, क्योंकि मेरे पास अभी कंटेंट नहीं है और अपनी सीरीज़ भी ख़त्म हो गई बैम्बू वाली। मुझे मन नहीं कर रहा था उसको मतलब ख़त्म करने का, लेकिन अब हो गई है। हार्डकोर पे सेट नहीं करना चाहिए था ना मुझको। अगर नॉर्मल होती तो शायद पार्ट 2 से आगे भी बढ़ सकता था, लेकिन अब क्या करें। मैं उसकी तरह की दोबारा स्टार्ट करूँगा, लेकिन नॉर्मल 100 डेज, उसमें कोई बैम्बू वैम्बू चैलेंज नहीं रहेगा, तो उसमें भी बहुत टाइम लग सकता है। उसको भी करूँगा। और ये मैंने एक कोई टेक्सचर पैक डाउनलोड किया, ये बिल्कुल वैसे नॉस्टैल्जिक माइनक्राफ्ट कर देता है। ओल्ड टेक्सचर पैक लगा देता है। ये नए वाले आइटम्स में बिल्कुल काम नहीं करता, मतलब नए वाले आइटम्स के नए वाले ही वो टेक्सचर्स रहेंगे, क्योंकि उनका कोई ओल्ड टेक्सचर होता ही नहीं है। मैं ये भी आइडिया मुझे रेक्रेफ से ही आया है कि स्पीड रन करो और ऊपर कमेंट्री कर दो, तो ये बहुत अच्छी हो जाती है वीडियो, क्योंकि उसकी भी ऐसी होती है। और मैं कुछ वैसे चैलेंजेस भी करूँगा कि बेड वॉर्स, स्काई वॉर्स और वो सारे मतलब ये सारे गेम्स जो भी होते हैं, इन सबको मैं करने वाला हूँ। इनकी वीडियो जल्दी ही आएगी, मतलब इस मंथ के बाद में ही, अक्टूबर के अंदर ही आ जाएगी। एक एक वीडियो तो बना ही दूंगा, और जल्दी 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि उसमें मुझे ज़्यादा ऐसे करना नहीं पड़ता एडिटिंग। मुझे एडिटिंग करने में 3-4 घंटे लग जाते हैं, तो वही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वीडियो नहीं आ पाती। तो लाइव स्ट्रीम में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, डायरेक्ट बनाओ और तुरंत होने लगती है। और अब गेम की तरफ देखते हैं, तो इस विलेज के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लूट थी, इस ब्लैक स्मिथ के अंदर भी थी, और बाकी के घरों में मुझे बहुत सारा फूड मिलता है अभी। ऐसे 15-16 एप्पल्स मिलते हैं और बहुत सारा पोटैटो और ब्रेड मिलता है, तो ये अच्छा विलेज था। सीड चाहिए तो मैं सीड को कमेंट में कर दूंगा, मतलब कमेंट में लिख दूंगा सीड को। और ये कोऑर्डिनेट्स तुम देख ही रहे वीडियोस में, ये देखो कितना सारा सामान मिला था मुझे। 9 एप्पल यहाँ मिले और बाकी के और ज़्यादा जस्ट मिलेंगे। ये मुझे एमराल्ड निकालने में दिक्कत इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि मैं नूब हूँ। ये बस ऐसे ग्लिच हो जाता है गेम में कभी कभी। मैं नूब नहीं हूँ, गेम की दिक्कत है। अभी मेरे दिमाग में कोई नई वीडियो की या फिर नई सीरीज़ की मतलब कुछ है नहीं। वही स्काई वॉर्स और बेड वॉर्स के बारे में है, लेकिन मैं किसी सर्वर के अंदर एक स्काई ब्लॉक की स्टार्ट कर सकता हूँ। जैसे उस पर आता है नेदर गेम्स में होता है, क्यूब क्राफ्ट में एक स्काई ब्लॉक है, मैंने खेला हुआ है क्यूब क्राफ्ट वाला तो, लेकिन नेदर गेम्स वाला नहीं खेला है। शायद उसको शुरू कर दूँ, क्योंकि वो ज़्यादा आसान रहेगा वो मतलब बनाने में। उसमें कोई पहले से कुछ स्क्रिप्ट्स, कुछ मिशन, कुछ क्वेस्ट रहेंगे जिनको ही मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, और मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और अभी मैं ये गेम के अंदर केव ढूंढ रहा हूँ, जो मुझे बहुत टाइम लग जाता है केव ढूंढने में, क्योंकि मैं बार बार अलग अलग जगह पे चला जाता हूँ। इसके अंदर मैं इस वाले टेक्सचर क्लाइंट का यूज़ करता हूँ अंधेरे को मिटाने के लिए, जो कि चीटिंग कह सकते हो, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आगे मुझे एक रिवीन मिलेगी, उसमें कुछ भी नहीं था, बस एक आयन मिला था जिसका कोई काम नहीं होता। और यहाँ पर मैं बकेट बनाता हूँ बिल्कुल ओल्ड टेक्सचर वाली, जो कि मतलब इस टेक्सचर पैक का नाम है मतलब ओल्ड टेक्सचर पैक। ये डायरेक्ट मार्केट प्लेस से डाउनलोड कर लो, वहाँ पर फ्री का है। मैं दिखा देता हूँ कैसे, क्या नाम क्या है इसका, ये स्क्रीन पे आ रहा है, ये नाम है। इसको मार्केट प्लेस पे सर्च कर लेना। और अगर तुम लोग को यही पसंद आया तो मैं इसको सीरीज़ में बदल दूंगा, जिसमें मैं इस तरह के चैलेंज कर सकता हूँ, या फिर मैं इस जो वर्ल्ड में हूँ इसको भी एक सर्वाइवल में बदल सकता हूँ। पता नहीं, मेरे पास बहुत सारे मतलब ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं एक ही तरफ जा पाऊँगा, क्योंकि मेरे को एक बार में एक ही पे फोकस करना है। ज़्यादा हो जाता है वर्क तो फिर बर्नआउट होता है, फिर वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। शायद मैंने 50 चैनल इस तरह बंद कर चुका हूँ, बस बर्नआउट की वजह से। और ये वाला पार्ट को मैंने बहुत ज़्यादा ही स्पीड अप कर दिया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता है। बस मैं केव को फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे मिल नहीं रही, लेकिन आखिरी में मिलती है, मुझे बहुत बढ़िया केव मिलती है जिसके अंदर डायमंड भी मिलते हैं शायद। ये वाली केव बिल्कुल बेकार थी, और
क्योंकि ये बेकार थी, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ये बेकार थी। और ये स्केलेटन बिल्कुल भी मुझे छू नहीं पाता है क्योंकि मैं बहुत फास्ट हूँ। और मैं इतना फास्ट इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास प्लैटिनम है। ये जो का जोक है तो ये तुम लोग को समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं अपने आप में ही जोक मार के हंसता रहता हूँ। और आखिरी में मुझको ये केव मिल जाती है, जो कि ये टेक्सचर पैक के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि ये टेक्सचर पैक ओल्ड है और केव्स न्यू वाली हैं। और मैं यहाँ पर भी अपने क्लाइंट का यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे पास है क्लाइंट जिसका नाम मैं किसी को नहीं बताने वाला, क्योंकि ये मेरा क्लाइंट है। और फिर मुझे यहाँ पर क्रीपर मिल जाता है, जिसको मैं मार देता हूँ क्योंकि वो मुझे परेशान कर रहा था। और मुझे कुछ और ज़्यादा आयरन मिलता है, जिसको मैं तोड़ के अपनी आयरन की पिकैक्स पे स्विच कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास और आयरन था कि मैं दूसरी बना लूँ। और मैं एक आयरन के ओर को मिस कर देता हूँ यहाँ पर। और फिर आगे जाके मुझे दो स्केलेटन्स मिलते हैं, जिनके बचने के लिए मैं उनको आपस में ही लड़ा देता हूँ। और आगे एक केव के अंदर मुझे कुछ आयरन मिलता है, और आगे जाके एक लैपिस मिल जाता है। और तुम लोग को पता नहीं होगा, लेकिन रियल लाइफ में लैपिस बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। वो ब्लू डाई बनाने के काम आता है। वो अलग ही ब्लू डाई होती है, बिल्कुल पाउडर्ड। नीचे जाके मुझे कुछ ड्राउंड्स मिलते हैं, और ड्राउंड्स के पीछे डायमंड भी थे। तो पहले मैं इन सारे ड्राउंड्स को मारता हूँ, लेकिन एक बच जाता है। लेकिन उससे पहले ही मैं डायमंड को ले लेता हूँ। तो इसके साथ चैलेंज भी कंप्लीट हो चुका है, और मैं इस ड्राउंड को भी मार देता हूँ। मैं बाकी के डायमंड्स को लेता हूँ। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूँगा तुम लोग को दोबारा इसी वीडियो पे, या फिर इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए बाय।